कर ले बाबा जी, प्रणाम। मास्टर जी आप कहाँ हैं मास्टर जी? थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। हाँ, इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज में सनातन धर्म का बहुत बड़ा मेला चल रहा है, बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। हम इसमें अखाड़े में मौजूद हैं और हमारे साथ साधु संत महात्मा तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सनातन पर्व चल रहा है। क्या कहेंगे महाकुंभ के बारे में? महाकुंभ हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, हमारे नागा सन्यासी के लिए। जी। इसके लिए जो है हम लोग पूरा जी जान लगा देते हैं और बहुत ही खुशी से इस चीज़ को हम मनाते हैं। जैसे आप लोग गृहस्थ में शादी विवाह की तैयारी करते हैं, उस तरह हम महाकुंभ में जो है उस तरह की तैयारी करते हैं हम साधु संत, और सबके लिए बहुत ही उत्साह है और बढ़िया व्यवस्था भी है। इस बार आप देख रहे हैं, मैं अटल अखाड़े से नागा बाबा प्रमोद गिरी श्री नंगेश्वर बाबा की धुनी राजस्थान से हूँ जी। लेकिन बाबा जी, जैसे आपने कहा कि इस दिन का इंतजार हमें रहता है, इस पर्व का इंतजार रहता है। कैसा ये पर्व होता है, क्या महाकुंभ होता है? लोग जो हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो कैसे समझे कि महाकुंभ की शक्ति क्या होती है, इस महापर्व की ताकत क्या होती है? महापर्व की ताकत ये है कि आपको पता है, जिस समय वो अमृत का घड़ा लेके गए थे, जहाँ जहाँ ये बूंद गिरी है वहाँ पे ये महाकुंभ भरता है। समझ गए आप? जी। जहाँ जहाँ अमृत का बूंद गिरा वहाँ ये कुंभ भरा जाता है, और उसमें 3 साल 12 साल के एक बाद महाकुंभ आता है। हाँ, 6 साल में तो अर्धकुंभी लगती है, 12 साल में एक बार महाकुंभ आता है जी। बाबा जी, आप लोगों का जीवन कैसा रहता है? हमारा जीवन सन्यासी है, हम सन्यासी जीवन है। त्याग मूर्तियाँ देख लो, आपके सामने बैठे हुए हैं, यही हमारा जीवन है। हम देख रहे हैं कि इतनी ठंड भी है, हम लोग इतना कपड़ा पहने हुए हैं, आप निर्वस्त्र हैं, एक सॉल बस है जी। और आपका जो वेशभूषा है, कैसे ताकत मिलती है प्रभु से? कैसे? महाराज की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है। जब हमने संन्यास लिया है तो उसको जो है उस कर्म को किया है, कर्म करने के बाद सब मिल जाती है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है। हाँ, प्रभु के दर्शन होते क्यों नहीं होंगे? प्रभु तो हमारे पास बैठे हुए हैं, हमेशा दर्शन होते ही हैं। बिना उनके दर्शन का, बिना उनके आशीर्वाद का ये सब कोई चीज नहीं हो सकता है ना, आपको भी पता है। तो प्रयागराज की धरती में साधु संत पहुंच चुके हैं, और आप ये देखेंगे गुरु माँ आनंदमयी महामंडलेश्वर निरंजनी अखाड़े से है। ये अखाड़े का जो ये परिवेश है, ये पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी है। ये बहुत बड़ा कैंपस है, इस पार से उस पार तक पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, और इसी प्रकार से अलग अलग अखाड़े तैयार किए गए हैं। अलग अलग अखाड़ों के जो साधु संत महात्मा वो आएंगे, और ये आप देखेंगे कि ये परिक्षेत्र है, जो ये एरिया है, अर्जी वाले हनुमान जी 81 फीट उज्जैन के हैं। उज्जैन के जो ये अखाड़ा है, स्वामी प्रेमानंदपुरी महाराज जी, ये भी आएंगे निरंजनी अखाड़े में और यहाँ पर बैठेंगे। इसी प्रकार से अलग अलग पंडाल देखें, कितना भव्य, कितना आकर्षक। आप बड़ी बड़ी शादियों में जब देखते होंगे, उस तरीके का ये पूरा सजा हुआ है, बनकर तैयार हो रहा है। बहुत सुंदर ये समागम है। प्रयागराज का ये महाकुंभ बेहद ही आकर्षक और बेहद ही भव्य बनाने की तैयारी। अभी देखा जाए तो महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई है, 13 जनवरी से शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर चहलकदमी बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। जहाँ भी देखेंगे आप तो साधु संतों का जमावड़ा, नागा साधुओं का जमावड़ा। इन कुटियों में इधर देखिए काम चल रहा है नागा साधु का, और इधर कुछ साधु महात्मा बैठे हुए हैं अपनी धुनी लगाए हुए। साधु संतों की धुनी, महात्माओं की धुनी। ये आप देखेंगे कि अलग अलग धुनी में महात्मा बैठे हुए हैं, और इधर भी देखेंगे बहुत बड़ा कैंपस, जहाँ पर अंदर बहुत जगह है और बनकर तैयार हो रहा है। कुछ अखाड़ों में साधु संत पहुँच चुके हैं, कुछ में अभी आना बाकी है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो पूरी चल रही है। हालांकि दिखा पाना संभव नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा
इतनी बड़ी जगह है, बहुत बड़ा एरिया है।